अंतर्बोध की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। ये हमारी द योग जर्नी श्रृंखला का हिस्सा है। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं शक्तिशाली विचार पर बात करेंगे, मन की रीप्रोग्रामिंग। मतलब ये समझना कि हमारा मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हम सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, और थोड़ी जागरूकता, थोड़े अभ्यास से हम अपने उस मानसिक ढांचे को बदल सकते हैं जो हमारी असलियत को, हमारी दुनिया को शक्ल देता है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि योग कैसे उन मानसिक आदतों या पैटर्न्स को तोड़ने में मदद करता है। कैसे हम अपनी वो जो सीमित सोच होती है ना, उसे बदल सकते हैं, और जो हमारी अंदरूनी बातचीत चलती रहती है उसे एक बेहतर, एक आज़ादी दिलाने वाली दिशा दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो विचार होते हैं, इनकी असलियत क्या है, इनकी ताकत क्या है? सुना है कि हर विचार मन पर एक छाप छोड़ता है, वृत्ति जिसे कहते हैं। योग दर्शन में इन्हें वृत्ति कहते हैं। मतलब मन में उछने वाली लहरें या विचार के पैटर्न्स। हर सोच, चाहे हम उसके बारे में अवेयर हों या न हों, वो एक निशान छोड़ जाती है। और जब एक ही तरह के विचार वो बार बार आते हैं ना, तो वो गहरे होते जाते हैं और फिर वो हमारे विश्वास बन जाते हैं, हमारी मान्यताएं। अच्छा। और फिर हम दुनिया को उन्हीं विश्वासों के चश्मे से देखने लगते हैं। जैसे अगर कोई बार बार सोचे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा, तो ये वृत्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो उसका सच बन जाता है। और ये तो सिर्फ पुरानी फिलॉसफी नहीं है, आजकल का विज्ञान भी तो यही कह रहा है, न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत यही तो कहता है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है। जब हम कोई चीज, कोई सोच या आदत दोहराते हैं, तो दिमाग में उससे जुड़े जो रास्ते हैं, न्यूरल पाथवेज, वो मजबूत होते जाते हैं। जैसे कच्ची पगडंडी पर बार बार चलने से रास्ता पक्का हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सचमुच अपनी सोच से अपने दिमाग की बनावट बदल सकते हैं। जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। ये तो हुई वो बातें जो शायद हम जानते हैं या जिन पर हमारा थोड़ा कंट्रोल है। लेकिन कहते हैं कि ज्यादातर हमारी कंडीशनिंग, हमारी आदतें, वो तो चेतन मन की पकड़ से बाहर होती हैं, गहरे में। बिल्कुल। योग सूत्र इसी गहरे स्तर को संस्कार कहते हैं। ये समझिए कि बहुत गहरे मानसिक प्रभाव है या छाप, जो शायद पिछले जन्मों से या इस जीवन के बिल्कुल शुरुआती अनुभवों से बने हैं। और ये अनजाने में, बिना हमारी जानकारी के, हमारे विचारों को, हमारे कामों को, हमारी पसंद नापसंद सबको चलाते रहते हैं। अच्छा, जैसे कोई छिपा हुआ सॉफ्टवेयर। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, जिसे आजकल मनोविज्ञान में अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो इससे काफी मिलता जुलता है। और अगर हमें सच में बदलाव लाना है, स्थायी बदलाव, तो इन गहरे संस्कारों तक पहुंचना और उन्हें बदलना जरूरी हो जाता है। तो फिर योग कैसे मदद करता है इन गहरे संस्कारों तक पहुंचने और उन्हें बदलने के लिए? योग में क्या तरीके हैं? आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब कैसे काम करते हैं? हाँ, योग इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीके देता है। देखिए, आसन जो है वो सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, वो शरीर में जमा हुई ऊर्जा के ब्लॉक, तनाव, इनको खोलते हैं, जिससे मन में भी स्पष्टता आती है, जागरूकता बढ़ती है। और प्राणायाम, सांस पर काम करना? प्राणायाम यानी सांस को कंट्रोल करने की जो तकनीकें हैं, वो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी तंत्रिकाओं को शांत करती हैं। जब मन शांत होता है, तभी हम अपने अंदर के गहरे पैटर्न्स देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। कुछ खास प्राणायाम तो तुरंत ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं, चिंता के पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। अच्छा, और ध्यान का क्या रोल है इसमें? ध्यान, खास तौर पर जो माइंडफुलनेस या सजगता का अभ्यास है, वो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देखें, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, साक्षी बनकर। जब हम अपने आप चलने वाले इन विचारों के पैटर्न को सिर्फ देखना शुरू करते हैं ना, उनसे अपनी पहचान हटा लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये एक तरह से पुराने गैर जरूरी संस्कारों को मिटाने जैसा है। और इसी के साथ है संकल्प का अभ्यास। मतलब ध्यान या योग निद्रा जैसी गहरी शांति की अवस्था में एक पॉजिटिव इरादा, एक निश्चय अपने मन में बोना।
ये मन की उपजाऊ जमीन में नए सेहतमंद बीज बोने जैसा है। ये सुनना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये हजारों साल पुरानी योग की तकनीकें आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है जैसे सीबीटी उससे कितनी मिलती जुलती हैं। हाँ, बहुत समानताएं हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी वो भी तो यही करती है कि जो नेगेटिव या नुकसान पहुंचाने वाले विचार के पैटर्न हैं उनको पहचानो, उनको चुनौती दो और उन्हें बदलो। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन पर तो अब कितनी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। हाँ, वो तो है। वो दिखाती है कि रेगुलर अभ्यास से ब्रेन की बनावट में सच में बदलाव आते हैं। जैसे डर और तनाव से जुड़ा जो हिस्सा है अमिगडाला वो छोटा हो जाता है और ध्यान, फोकस, सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो मजबूत होते हैं। तो योग सिर्फ कोई फिलॉसफी या दर्शन भर नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। सही कहा। तो अगर कोई सुनने वाला इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाना चाहे तो क्या कुछ छोटे आसान कदम हो सकते हैं? शुरुआत कैसे करें? शुरुआत बहुत बहुत सिंपल हो सकती है। जैसे दिन की शुरुआत बस कुछ गहरी सांसें लेने से करें और एक सकारात्मक इरादा या संकल्प मन में तय करें आज के दिन के लिए। फिर दिन भर में बस थोड़ा ध्यान दें कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। चाहें तो उन्हें कहीं लिख लें, पैटर्न पहचानने में मदद मिलेगी। जब कोई नेगेटिव सोच या भावना उठे तो उसे दबाने या उससे लड़ने की बजाय बस उसे देखें, साक्षी भाव से, या चुपचाप मन में कोई शांत करने वाला मंत्र दोहरा लें। और रोजाना बस 5 मिनट ध्यान करने की कोशिश करें। बस 5 मिनट भी बहुत फर्क ला सकते हैं। और हाँ, अपना जो संकल्प है उसे गहरे आराम के समय जैसे योग निद्रा में या सोने से ठीक पहले मन में दोहराएं। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव हैं, करने लायक हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मन एक बगीचे जैसा है। अगर हम होश में रहकर सही बीज बोएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो वहां स्पष्टता, शांति और आजादी के फूल खिलेंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं, वो साक्षी हैं। जैसे ही हमें साक्षी भाव में टिकते हैं, हमें अपनी अंदर की दुनिया को बदलने की ताकत वापस मिल जाती है, कंट्रोल वापस आ जाता है। बहुत खूब। तो मतलब प्राचीन योगियों का ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि धैर्य, जागरूकता और सही कोशिश से मन को वाकई बदला जा सकता है, विचार से मुक्ति तक। सभी सुनने वालों को हमारी शुभकामनाएं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर मन सचमुच एक उपजाऊ जमीन है तो आज आप पूरी जागरूकता के साथ इसमें कौन सा नया बीज बोना चाहेंगे?